गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगी। लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। फिर भाई अपन आज की वीडियो में ना थोड़ा प्रीवियस चार्ट को वो एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होगा कहाँ से बाइंग या सेलिंग करना है, फिर भी आपको एक या दो लेवल बताऊंगा जहाँ से मार्केट स्पाइक डाल सकता है। और अभी जो मार्केट ने प्राइजेक्शन बना रखा है ना बड़े टाइम फ्रेम में, उसको देख के अपन डिसाइड करेंगे क्या इन फ्यूचर गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस डाउन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आएगा तो कितना आ सकता है मैक्सिमम देन फिर ये अपना एटीएच बनाएगा। अभी देखो मेरे भाई, अभी जो सिनेरियो आप ऑब्जर्व करना मार्केट को। ठीक है, अपन सबसे पहले गोल्ड में देखते हैं। ठीक है, सिल्वर तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। गोल्ड को आप ऑब्जर्व क्या करना है। आपने अपनों ने क्या है, लास्ट टाइम गोल्ड को आपको याद होगा 1800 से लेके अपनों ने गोल्ड को 1800 से लेके 2000 के लेवल के बीच में देखा है। तो इस चीज को अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि अपन देखेंगे कि गोल्ड को अपने एटीएस से कितना फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरे भाई। ठीक है, इस चार्ट पे आप फोकस करो, इस चार्ट पे कि जब गोल्ड 1800 और 2000 डॉलर के बीच में था भाई, जब गोल्ड 1800 से लेके 2000 डॉलर के बीच में था, उस टाइम अपन ना क्या था, जिसके पास आज के टाइम 2000 डॉलर है वो गोल्ड में बाय करके छोड़ दो। वो कभी उसका जीरो नहीं होगा, अच्छा खासा मार्केट है, बाइंग में जाएगा और अच्छा प्रॉफिट होगा मेरे भाई। बट आज ऐसा टाइम है, 2000 डॉलर वालों को हवा भी नहीं लगेगी। प्राइस चल रहा है 5000 डॉलर के पास गोल्ड का। प्राइस चल रहा है 5000 डॉलर के आसपास। तो यानी कि अभी दो दो हजार, 1000 डॉलर तो मार्केट इजीली फॉल कर जाता है। अब देखो एटीएस से कितना फॉल किया था मार्केट ने, 5600 एटीएस बनाया था मार्केट ने, कितना फॉल किया 4300, यानी 1200 डॉलर का फॉल आया था ऑलमोस्ट। ठीक है, 1200 डॉलर का ऑलमोस्ट फॉल आया था। तो अभी एटीएस से कितना फॉल आ सकता है वो अपन को देखना है। अभी अपन ना इसको मंथली चार्ट में आप देखना, अपन सारी कैलकुलेशन आप परसेंटेज में करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अपन ने को देखना है कि गोल्ड जब गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अपने एटीएस से कितना फॉल किया, अपने एटीएस से कितना फॉल किया। तो मैं 6 मंथ के चार्ट को थोड़ा शो करूंगा, एक सेकेंड, 6 मंथ के चार्ट को थोड़ा शो करूंगा। अभी ध्यान ऑब्जर्व करना, पूरी कैलकुलेशन किस में करनी है, परसेंटेज में करनी है। स्टार्टिंग में जब गोल्ड का प्राइस मैं जीरो ही मान के चलता हूँ। ठीक है, जीरो तो नहीं होता ठीक है, इतना सस्ता कहाँ मिलेगा गोल्ड, सोना भाई ये। ठीक है, तो 40 डॉलर मान के चलते हैं, 30-40 डॉलर के आसपास। जब मार्केट ने अपना हाई बनाया अच्छा खासा, यानी 900 डॉलर तक हाई बनाया, 900 डॉलर हाई बनाने के बाद कैलकुलेशन अपन को परसेंटेज में करनी है, जिससे क्लियर कट पता लग जाएगा कि गोल्ड कितना सस्ता हो सकता है। ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों का अपन मैं बताऊंगा, लास्ट में इंडियन मार्केट होगा। अपना हाई बनाया था विद टेक्निकली रीजन, 900 डॉलर मान के चलता हूँ बड़ा बड़ा। और इसने फॉल 900 डॉलर से कितना फॉल किया भाई, 300 डॉलर, यानी कि 600 डॉलर का फॉल किया अपने एटीएच से। ब्रेकआउट आने के बाद एटीएच से, ब्रेकआउट यहाँ से नहीं हुआ ये तो रुको, तो मैं इस फिर बोलो सर इतना सस्ता होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। अगर मैं बिल्कुल इसके बॉटम से, जहाँ पे इसका गोल्ड का प्राइस हुआ था, बॉटम से अगर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 300 डॉलर में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ले लेता हूँ। नहीं, 600 डॉलर का फॉल हुआ पहले। 600 डॉलर का फॉल होने का मतलब लगभग 60 to 70% मार्केट फॉल किया। और कितने टाइम में फॉल किया वो देखो भाई, ये कब का टाइम है, 1968 का टाइम है, 1968 का टाइम है। और हाई बनाया था मार्केट ने 900 का। तो यहाँ से कितना टाइम लगा इसको गिरने में भाई, देखो 2000, यानी कि अपने जन्म की बात है ये, ऑलमोस्ट 80 से 20 साल में मार्केट क्रैश किया गोल्ड का। 20 ईयर लगे, नहीं 79 यानी 80 के आसपास में राउंड नंबर मान के चलता हूँ। 20 साल के अंदर मार्केट इतनी गिरी गोल्ड की।
तो अभी क्या गिर नहीं सकती भाई? ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल इन दिस मार्केट। भाई मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। देन हाँ, एटीएस जरूर बनाया गोल्ड ने, फिर अगेन मार्केट ने एटीएस बनाया 20 ईयर के बाद। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पर देखना, इतना फॉल हुआ 20 ईयर के अंदर, और फिर अगेन भाई गोल्ड रॉकेट हो गया यहाँ से, रॉकेट। ये देखो, चलो ये तो चलो बड़ी कैलकुलेशन थी। मार्केट 60% फॉल हुआ था, 60 to 70%। ठीक है। ठीक है, 60%। और अभी भाई, चलो ये तो पुराना कैलकुलेशन था, अभी कैलकुलेशन 60% फॉल होने का मतलब ये हुआ, सर अगर 5,000 से मार्केट 70% फॉल हुआ तो 5,000 का 70% निकालो कितना होता है? $3500। ये क्या यहाँ से $3500 फॉल होगा? लंका लग जाएगी। चलो ये बड़ी कैलकुलेशन है, इसको बाद में देखेंगे अपन। अभी रिसेंट का देखते हैं अपन, कितना फॉल किया। 6 मंथ का कैंडल है ये, 6 मंथ का चार्ट है। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पर देखना, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने कितना फॉल किया ब्रेकआउट आने के बाद। अपना हेड एंड शोल्डर कहाँ पे? वीकली में दिख रहा, मंथली में दिख रहा है? एक सेकंड, वीकली के अंदर तो इसने कैंडल फॉर्म किया है। ओके, 1 मिनट। ठीक है, 3 मंथ्स का चार्ट रहा, इतना हाई बनाया। 6 मंथ में आ जा भाई। चलो, मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव करूँ, कंप्लीट ड्राइंग रिमूव कर दिया ताकि थोड़ा सही दिखे। अब देखना, अब ब्रेकआउट से देखते हैं मार्केट कितना फॉल किया था। ब्रेकआउट से मार्केट कितना फॉल किया था? हाई बनाया इसने $1900 का, देन लो बनाया भाई 50%। भैंस की टांग, ये क्या है? अब देखो। ठीक है, ये $2000 तक मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं राउंड नंबर मान के चलता हूँ। फिर इसने फॉल कितना किया? ऑलमोस्ट $1000 तक आ गया, मतलब कि 50% फॉल। 50% फॉल यानी कि सीधा 2 लाख का 1 लाख हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन मार्केट में अलग होगा भाई, ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीधा 50% फॉल किया। तो अभी और मंथली कैंडल को देखना, मेन बात क्या है, मंथली सॉरी 6 मंथ का कैंडल देखना। यहाँ पे क्या बना था 6 मंथ का कैंडल? 6 मंथ का कैंडल यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे बना था इन्वर्टेड हैमर। अब जिसको ये नहीं पता भाई इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, वो अपने यूट्यूब पे वीडियोस पड़ा है, वो देख लेना आप। ठीक है, कैंडल स्टिक है, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एंड में बता दूं कौन कौन सी वीडियोस देखनी है आपको। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है, ये बाइंग वाला कैंडल होता है नो डाउट, बट जब ये टॉप पे बनता है तो कहीं ना कहीं इसके बाद लिटिल बिट बाइंग आती है, देन मार्केट क्या कर सकता है, अच्छा खासा फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे देखना भाई, सेलिंग कितनी खतरनाक तरीके से आती है, ये देखना। सेलिंग कितनी खतरनाक तरीके से आती है 6 मंथ के बाद भाई। यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ बाइंग रही इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद, देन नेक्स्ट 6 मंथ यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक बाइंग रहा। 1 मिनट भाई।
तो अभी ध्यान देना। ये थोड़ा, ये तो मैंने बड़ा व्यू लेके बताया था, और अभी रिसेंट का भाई देखो ना, तो देखो, अब आपको एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। क्या करना है भाई ऑब्जर्व? अब ऑब्जर्व ये करना भाई, जब मार्केट, ध्यान से देना, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब 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 गोल्ड स्टार्टिंग से हाई बनाया था $2000 का, यहाँ पे कैंडल्स ज्यादा बन रही है भाई, कैंडल्स ज्यादा बन रही है, देखो नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे, ये डीप अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ऑलमोस्ट 89 बार्स, एक मिनट हाई, इस तक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मान लो 90 कैंडल बनी है यहाँ पे 16,000 दिनों में, 16,000 दिनों में मार्केट का प्राइस अच्छा खासा गया $2000 के पास। फिर जब फॉल किया मार्केट, यहाँ पे कितनी कैंडल्स बनी है, कितनी कैंडल्स बनी है, ये इसको वोलेटाइल बोलते हैं भाई, मार्केट वोलेटिलिटी बोलते हैं इसको। कर लो बात। हाँ, यहाँ पे मात्र 7 से 8 कैंडल बनी है। अब देखो भाई, 50% मार्केट को हाई, जब कहते हैं ना सेलिंग जब भी आती है, पैनिक सेलिंग आती है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे देखोगे आप, 50% गिरने में मार्केट को टाइम ही नहीं लगा। टाइम नहीं लगने का मतलब क्या है? 10-12 कैंडल है, मार्केट 50% ड्रॉप कर गया। जब हाई गया था, जब मार्केट $2000 तक, तो कितना टाइम लगा था? और $2000 से 50% प्राइस आने में क्या टाइम लगा? यहाँ पे साइड में प्राइस देख सकते हो आप, यहाँ पे साइड में प्राइस देख सकते हो कितना टाइम, देखो, दिख रहा है ना? 1042, 1042, और हाई क्या था मार्केट का? 1923 के आसपास। अब देखो, सेलिंग भाई फास्ट आई है, सेलिंग क्या आई है, फास्ट आई है। और निकम कैंडल्स में मार्केट 50% फॉल कर गया। अगर सही तरीके से फॉल करना हो, जितनी कैंडल्स बनी है ऊपर जाने में, उससे आधी कैंडल में 50% फॉल करना चाहिए था ना, टेक्निकली। तो अभी ध्यान दो, अभी मार्केट का प्राइस क्या, मैं ऑलमोस्ट राउंड नंबर 6,000 या 5,000 का मान के चलता हूँ मैं, हाई। इवन ये एटी का सपना 5600 है, 5600 के राउंड है, बट मैं राउंड नंबर मान के चलता हूँ। अब सोच के देखो भाई, अगर इसका मार्केट 50% फॉल किया तो क्या होगा? सेम प्रीवियस अगर स्ट्रक्चर देखें तो अभी 6 मंथ का ही कैंडल है, सेम देखो भाई, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, अभी वो क्लोजिंग नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, नेक्स्ट 6 महीने यानी 1 साल तक मार्केट में क्या आई, 1 साल तक मार्केट में बाइंग आई, इधर मार्केट क्रैश, फुल क्रैश हो, ये कैंडल में देखो, एक लाल पर यही कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2.5 सालों का मूव एक 6 महीने की कैंडल खा गई, 6 महीने की कैंडल, समझ सकते हो इसको? तो सोचो, मेरे कहने का मतलब क्या भाई, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप है ना, रैंडमली कोई भी ऐसा ट्रेड मत ओपन करना जो भी पड़ा रहे बिना स्टॉप लॉस के साथ, या कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है यार, मार्केट को हाई जाना है, हाई जाना है। तो उससे बचने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका एनालाइज कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी एनालाइज कर सकते हो। और मान लो ये इन्वर्टेड हैमर बना, तो अगर सेम मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो क्या होगा? नेक्स्ट 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 महीने तक मार्केट में बाइंग आई, फिर मार्केट में एक बड़ा सारा सेलिंग आ जाएगा इस तरीके का, वैसा फिर क्या कर लेंगे अपन? 6 महीने में ये पूरा मूव खा जाएगा, एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल आएगी, 6 महीने की एक कैंडल, फिर अब तुम तो बाइंग को देखते रहेंगे। तो सीधी सी मेरे बोलने का मतलब है, मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, डजेंट मैटर, आप अपने लेवल पे अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करो, अपने एसएलटीपी के साथ। अभी ये मत बोलना सर क्या कभी एटीएस नहीं बना, एटीएस तो बनाएगा, बट आज से 5 साल बाद बनाई तो अपने क्या काम का? ठीक है, अपने को दोनों चीजें लेके चलना है, टेक्निकली और ये, ठीक है, फंडामेंटली। अब कितना वार हो रहा भाई, फिर भी गोल्ड महंगा नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? सोच के देखो। 1 मिनट भाई।
तो टाइम में प्राइस एक्शन देखना इसका। 1 मिनट भाई। ये देखो, मान लो 2 महीने यहाँ पे क्या रहेगी, दो सॉरी, 2 कैंडल में बाइंग रहेगी यहाँ पे। मान लो अभी इन्वर्टेड हैमर क्लोज हो गया, मान लो अभी तो 3 महीने बाकी है, ये देखो 3 मंथ 10 दिन दिखा रहा है, क्लोजिंग में बहुत टाइम है। इंस्टेंट तो इसमें नहीं आएगी सेलिंग जो भी है, ठीक है। मैं भी फिर धीरे धीरे स्लो, मतलब उतना फास्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे इतना बाइंग, ठीक है। तो मार्केट यहाँ में प्राइजेक्शन बना के फिर एक अच्छा सेल दिखा सकता है कितना। अभी देखो, लास्ट टाइम अपने हाई से 50% फॉल किया था ऑलमोस्ट, तो क्या अभी 50% फॉल कर सकता है? भाई कर सकता है। सेम कैंडल्स का बिहेवियर देखो, वैसी वैसी कैंडल की बाइंग आई है, देखो, बड़ी बड़ी बाइंग है, देन मार्केट ने कितना इतना बड़ा सेल ऑफ। और यहाँ पे देखना, ये बड़ी बाइंग है, कितनी बड़ी बाइंग है ये देखो, ये यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है ना, हेल्दी कैंडल है, ये देखो कितना हेल्दी कैंडल है। फिर भी जब मार्केट गिरा तो स्लोली स्लोली, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मूव में गिरा यहाँ पे, बट गिर गया ऑलमोस्ट, अच्छा खासा गिरा यहाँ से, 800 900 डॉलर से 300 डॉलर के आसपास आ गया। नहीं मेरे भाई, अच्छी खासी कैंडल बन चुका है, और ये मैंने आपको एक रूल्स भी बता रखा है, जब भी 11 कैंडल बैक टू बैक बाइंग की बन जाए, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, उसके बाद एक हेल्दी पुल बैक आता है, ये नोट डाउन कर लेना लाइन। 11 कैंडल जैसे मान लो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था 6 मंथ के अंदर, मैं इसको इसके अंदर दिखाता हूँ आपको, सिल्वर का भी बताऊंगा। सिल्वर पे तो वैसे भरोसा नहीं। ये देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे ईएमए से, और ईएमए से भी काफी दूर है, ये भी एक रीजन है गिरने का इसका। ठीक है, हाँ ये देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइट हो जी, कैंडल काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बन गई। मैक्सिमम 3 कैंडल और बन सकती है बाइंग की यहाँ पे, 3 कैंडल, मैक्सिमम 3 कैंडल बाइंग की और बन सकती है, चाहे वो इसके जैसे इन्वर्टेड हैमर बन जाए बाइंग बनी। फिर मार्केट फिर एक लंबा सा पुल बैक मारेगा, ऐसा पुल बैक मारेगा भाई, ऐसा पुल लो पुल कर, मार्केट क्रैश, ये क्या हुआ, ठीक है। बट वो होना ही था भाई एक दिन तो, ठीक है, इतनी ज्यादा बाइंग आ चुकी है, फिर देन ये एटीएच बनाए तो बनाए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल्ड अगर मान लो 3 हजार पे मिल जाता है या 2500 पे मिल जाता है, तो एक जेन्युइन फॉल होगा वो गोल्ड का, 50% क्रैश, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा तो जाने वाला है नहीं अभी, ठीक है। हाँ, मे बी 1 2 साल बाइंग रह जाए, बट आने वाले ये क्या 2 साल के अंदर सेलिंग जरूर आएगी, तगड़े वाली सेलिंग आएगी वो, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद जो इसने टारगेट हिट होना होता था वो इसने कर दिया। मैक्सिमम ये कितना जा सकता है यहाँ से, अभी एट ए टाइम 7 8 9 हजार से ऊपर नहीं जाएगा, स्पाइक भी मारेगा तो अपसाइड का, देन गंदा गिरेगा, कम से कम 50% फॉल करेगा, याद रखना मेरी बात, 50% फॉल करेगा। देन अगर गिरा, हाँ, बट ये तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर ये मार्केट आ जाता है कहाँ पे आ जाता है, मान लो 3 हजार और 2500 के लेवल पे, तो इसका मतलब एटीएच से 50% फॉल करना, चाहे वो 1 साल में करे, 1.5 साल में करे, कभी भी करे भाई, अगर वो करा तो देखना भाई कैसा ही फिर क्या होगा। फिर बाइंग आएगी, फिर ऐसे, फिर बढ़िया वाला एटीएच बनाएगा, फिर नॉन स्टॉप वाला एटीएच, जैसे अभी नहीं, लास्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद। बट यहाँ पे जो मैंने ये बनाया ना एरो, ये वाला एरो, ये कौन सा है, 2300 2500 के आसपास का लेवल है ये, तो 2100 लास्ट इसका 2100 था ना, हाँ ठीक है। काश यार इतना जल्दी सस्ता हो जाए, अभी अगर हो जाए तो 1 1.5 साल के अंदर मजा आ जाएगा, तो चाह रहा हूँ भाई सस्ता हो। ठीक है, तो देखना ये सिनेरियो देखना। फिर इसके बाद भाई रॉकेट, फिर वो लंबा वाला रॉकेट, लंबा वाला रॉकेट का मतलब क्या हुआ, वो रॉकेट यानी जो अच्छी कतई वाली बाइंग, ठीक है। फिर ऐसा सिनेरियो हो सकता है। बट हाँ, लास्ट जो ब्रेकआउट एरिया है ना, ना तो इसने 3500 का लेवल टेस्ट किया अभी तक ब्रेकआउट होने का, और ना ही 2100 का लेवल टेस्ट किया ब्रेकआउट होने के बाद, एक सेकेंड।
वीकली, मंथली का भाई इसने 21 वाला लेवल इसने टेस्ट नहीं किया। हाँ अब देखो भाई एक चीज देखो, अभी इसने मार्केट ने प्राइजेक्शन भी कितना खतरनाक बनाया है। एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग दिखा चुका है मार्केट। एक सेकंड मैं रिमूव ड्राइंग कर रहा हूँ। जो एक प्राइजेक्शन का पार्ट होता है, ये मैंने आपको एक बता रखा है, छोटा सा एक प्राइजेक्शन का पार्ट है। मार्केट इस तरीके से एक बड़े व्यू में ले रहा हूँ मैं एक बार मार्केट को। ठीक है, बड़े बड़े व्यू। मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा क्रैश दिखाया। ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। जब लास्ट टाइम मार्केट 4300 तो गिरा था ना, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग मैं एक दिन बताया भी था आपको, वीकली एनालिसिस या फिर लाइव स्ट्रीम में कभी ना। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, और ये जो मूव है करेक्शन वाला मूव है, तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है नो डाउट। काफी दिनों पहले मैंने बताया था अपनी इंट्राडे की वीडियो, पता नहीं मैंने, मार्केट इस लिक्विडिटी को भी हंट करेगा, इस लेवल को भी टेस्ट करेगा, इस लेवल को भी टेस्ट करेगा। यूट्यूब भी पड़ी होगी, इसी महीने में बनाई थी वो वीडियो मैंने। इसको भी टेस्ट करेगा मार्केट, नीचे पड़ा लिक्विडिटी, गिर सकता है मार्केट। मैं भी होगा ग्रुप के अंदर ही वीडियो देख लेना, बाकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा वो वाला। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है अपन को। और ये कैंडल के बिहेवियर से देखो, कैंडल का सेलिंग कैंडल का साइज बड़ा है। बाइंग कैंडल को निकल लिया इसने। जब मार्केट ने अब यहाँ पे लिटिल बिट रिकवरी की थी ना, उसमें भी बाइंग कैंडल उतनी मोमेंटम या पावरफुल नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, मोमेंटम या पावरफुल नहीं थी। और देन मार्केट पूरा का पूरा क्रैश कर गया यहाँ पे। जो मान लीजिए अस्सी, कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में भी डाला था, 5,000 को 60 को बिना टच किए, मतलब उस एसएल के साथ मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा। हाँ ये रहा, कब की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है, वेडनेसडे की बात है मैं भी। मार्केट यहाँ पे था ये डे टाइम फ्रेम पे। उस टाइम डिस्कस किया था कि H4 में इसका टारगेट 4400 विदाउट टच 5060 के आसपास। लॉन्ग टर्म व्यू बताया था मैंने ये। तो ध्यान देना इस चीज का। और ऑलमोस्ट ये 4400 कितना हिट कर गया, 4468 तो आ गया भाई, आ जाएगा इसके पास भी। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग देखना, पैनिक सेलिंग, और उसके बाद मार्केट। और अभी कितना, अभी क्या बनाओ, एक सेकंड रुकना, चल रहा है मैं। हाँ, और ये तो थी मेन पॉइंट बात। अभी एक चीज ये और देखो, इसने ना ईएमए के अंदर भी थोड़ा सा इसने हिंट दे दिया। वीकली टाइम फ्रेम जो नहीं होना था वो हो गया। जो नहीं होना था वो हो गया। अब इसने ईएमए को तोड़ दिया, 915 ईएमए को तोड़ दिया, सेल साइड। देखो 9 और 15 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो गया वीकली कैंडल। और थ्री ब्लैक क्राउज भी बोलते हैं इसको, बैक टू बैक अगर तीन सेलिंग कैंडल बनती है तो। ठीक है, बैक टू बैक अगर थ्री सेलिंग कैंडल बनती है तो उस थ्री ब्लैक क्रोज भी करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो भाई मुझे तो कतई सेल दिख रहा है। बाइंग आएगा तो पुल बैक आएगा अभी कुछ दिन के लिए। एटीएस बनाएगा बट अभी नहीं बनाएगा भाई एटीएस, अभी नहीं दिख रहा, सही बताऊँ तो, क्योंकि इसने हिंट दे दिया। हम्म ये हो गया रेंज। हाँ अभी ये देखो इतना बड़ा सेलिंग कैंडल आया, अब सोच के देख सकते हो भाई, बाइंग आने में कितना टाइम लगा था और सेलिंग कितना फास्ट आया, कितने महीने लगे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको। और कितने वीक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ कैंडल में मार्केट ने बाइंग किया, और तीन कैंडल में मार्केट गिर गया है। नौ नौ वीक्स में मार्केट हाई गया, देन 3 वीक्स में क्या करिए मार्केट ने वापस आ गया हम लोग। 9 और 15 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद अपना सेल का सेटअप बन जाता है, आपको पता है। सेल का सेटअप बनने के बाद अपना क्या टारगेट होता है, हमारा टारगेट होता है छोटे टाइम फ्रेम में अपन ऐसे ही करते थे स्कैल्पिंग, याद करो। शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन डालते थे, 50% कैंडल से सेल करते थे। पहला टारगेट हमारा क्या होता था, 50 एमए का होता था, 50 एमए का, 50 एमए, यानी कि अभी जो सेल का टारगेट मिनिमम टारगेट है ना, अभी रिसेंट का ताजा ताजा टारगेट इसका 4,000 दिख रहा है भाई, ताजा ताजा टारगेट। उसके बाद एक में भी पुल बैक ले प्राइस एक्शन बनाए, देन फिर ये वाला टारगेट, नीचे वाला टारगेट मीट करेगा ये। मार्केट क्रैश किया था यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो अपने 200 ईएमए से मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में काफी दूर था, धीरे 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 इसको टेस्ट करने आ गया यहाँ पे। ठीक है, आया टेस्ट। लास्ट टाइम देखना क्या हुआ था वीकली टाइम फ्रेम में। ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ 915 ईएमए के नीचे, देखो 9 और 15 ईएमए के नीचे। फिर देखना मार्केट ने इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया है इसको।
इसके हाई को भी और इसके 50% को भी। ये वाला अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे इसने। और फिर मार्केट कित भाई बहुत गिरा मार्केट। और यहाँ पे पहले इसने हिंट दिया था ये बड़ा सा सेलिंग देके, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल देके, यहाँ बियरिश एनगल्फिंग टॉप वाला। और फिर देखना मार्केट कितना गिरा यहाँ पे। हाँ साइडवेज जरूर हुआ था 3-4 वीक्स। देखो थोड़ा इसको साइडवेज देखना यहाँ पे कितना हुआ था। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 वीक्स, यानी 2-3 महीने मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ। मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन नहीं किया मार्केट। हर बार गया स्पाइक डाल के बढ़िया वाला सेल दे दिया। ये देखो प्रीवियस अगर देखें तो हाई गया, आया, कितना बड़ा फॉल है। पहला टारगेट सीधा इसने 50 CMA को टच किया था। और फिर धीरे धीरे मार्केट अच्छा खासा, फिर एक बार मार्केट इसको कितना प्यार से कितनी बार रिस्पेक्ट किया इसको। 50% कहाँ पे कैंडल का ये वाला पूरा का पूरा जोन बन गया है यहाँ पे। पूरा का पूरा जोन बन गया भाई। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है देख लेना। ठीक है, जिसको ये स्ट्रेटजी पता है उसको समझ में आया होगा। जिसको नहीं पता अपने यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, देख लेना भाई। व्हाट्सएप एसएमएस कर लेना अगर नहीं मिल रहा तो। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट गिरा था यहाँ पे। एक बार फेल भी हुआ था, बट हर बार फेल नहीं होगा भाई। कहाँ पे उस टाइम फिर इसने एनगल्फिंग बना के पूरा बाइंग दे दिया था। ये देखो जब उस टाइम ये देखना, ये कैंडल सेलिंग कैंडल आया था बाइंग का, सॉरी 3 वीक क्रैश किया, फिर एक बढ़िया सा बाइंग दे दिया। 1 वीक में मार्केट पूरा ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे तुरंत इसने बाइंग का सेटअप बना लिया था। वीकली कैंडल ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट ऊपर जाता रहा। कब से 2500 के बाद अब बना है ये ऐसा स्ट्रक्चर। और उस टाइम की और अब की बात अलग है भाई। इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक। हमें भी ये वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। कौन सा? 5000 का लेवल। 5000 से लेके 5060 का लेवल। यानी कि अगर मार्केट अगेन आता है तो एक आपको बढ़िया सेल 5000 के लेवल पे आता है तो आप है ना कितना 5100 का सेल डाल के बढ़िया सेल लॉन्ग टर्म के लिए सेल पकड़ सकते हो। फ्यूचर में कभी भी आए तो याद रखना मेरी बात। ये नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा प्राइस, बट फिर बोलोगे सर बताया नहीं था आपने। ठीक है, ये वाला याद रख लेना उस टाइम पे, ध्यान रखना। पर एक बार गलती से भी इसको रिट्रेसमेंट करने आ गया मार्केट, हाँ एसल तो लगाना पड़ेगा भाई, एसल के बिना काम नहीं चलेगा। लंबा ट्रेड पकड़ना है तो एक दिन भी अगर एक बार भी आपका चल जाना ट्रेड, मजा आ जाएगा लंबा। ठीक है, ये देखो इतना आराम से कॉल कर सकता, अब देखो कितना आगे गिरेगा। इधर $1100 का 0.01 से $100 का रिस्क होगा आपका। कम से कम $100 के बदले आपको 500 से $700 आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर 5000 के लेवल पे मिलता है तो आपको गेम। ठीक है, प्राइस मैक्सिमम आप एसएल, हाँ 5100 टाइट एसएल है, फिर भी इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा सेफ आप इसके ऊपर का भी डाल सकते हो, पर वो फिर ओवर रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो समझ के प्लान करना। 200 या मेरे को लगा अभी चुम्मा दे देगा मार्केट, इतना गंदा बोल कर रहा है। तो प्राइस एक्शन भी ठीक है। इसने इस अगर जब अगर इसको हाई बनाना होता था ना, अभी यहाँ पे ये चीज़ समझना, थोड़ा डे टाइम फ्रेम पे यार ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा क्या? आपका कह रहा हूँ भाई, 2x की स्पीड में देख लेना। ये देखो गया, आया, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई। देन अगर इसको हाई बनाना हो तो यहाँ से लेता, बट हाई को नहीं बना पाया, मार्केट गिर गया। तो मतलब मार्केट यहाँ पे एम बना रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे एम बना तो फिर पता है क्या होगा आपको। मार्केट गिरती है तो ऐसे ही गिरती है भाई। बोलो सर इतना गिर सकता है भाई? गोल्ड है, वोलेटाइल बहुत है। और सेलिंग कितनी पैनिक होती है मैंने आपको बता दिया। चार्ट के अंदर विद, मैं नहीं बोला, ये चार्ट बोल रहा है। क्या तो समझदारी से करना, कोई स्टक मत हो जाना भाई टॉप में। डिप बाई के चक्कर में कहीं लंका लगा बैठो। क्या समझाया था मैंने? 50% फॉल किया था मात्र 10-11 कैंडल्स में। और ऊपर जाने में इसको 100 कैंडल्स लगी थी अपना 100% अचीव करने में। मतलब वो कहते हैं ना, कोई इंसान को जब पूरी मेहनत करता है ना तब जाके वो एक मुकाम पे पहुंचता है और उसको गिरने में टाइम नहीं लगता, उसकी छोटी सी मिस्टेक। ठीक है, सेम ये चार्ट आपको दिखा रहा है मार्केट को ऊपर जाने में कितनी कैंडल्स लगी थी। जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है ना वो इसी बात को समझ पा रहे हैं, सर ये क्या बोल रहे हैं ऐसे वैसा करके। ये सेम मेरे भाई, ऐसा 50% गिरा तो 2500 कोई दूर नहीं है, दिल्ली अभी दूर नहीं है।
ठीक है, अगर सेलिंग आनी हुई तो मतलब 6 महीना तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी अगर सोचोगे ना तो जितनी बाइंग जितने टाइम में बाइंग आई ना उससे बहुत कम टाइम में सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये और सेम मेरे भाई सिल्वर का देखो, सिल्वर में क्या बना रखा है, सिल्वर को तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ, एटीएस जरूर बनाएगा, इतना श्योर है एक दिन। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना उनके लिए तो प्रॉफिट है ही नो डाउट। ये तो भाई 46 48 दिख रहा है मेरे को। इसमें तो भाई ताजा ताजा ब्रेकआउट है वे, इसके अंदर किसके अंदर, ये कौन है ये? हाँ सिल्वर है, बट फिर भी ना ये 46 इतना दिख रहा है भाई फॉल। 50% हो जाए भाई। 131 गया था सिल्वर, और इतना आ गया तो 50% फॉल है, सही है। इतना देख रहा हूँ मैं, 46 48 डॉलर के आसपास। मैं इसको हाँ वीकली में दिखा रहा हूँ, वीकली में। ये देखना वीकली में क्या बना है, देखो कितना कितना फॉल किया अपने एटीएच से। ये देखो जब भी एक बड़ी बाइंग आई है, बड़ी बाइंग आई है, बड़ी बाइंग, इस कैंडल्स को देखना आप, बड़ी बाइंग आई है फिर सेलिंग, तो कितनी पैनिक आई है, धड़ाम धड़ाम। परसेंटेज में कैलकुलेट करना बस, आप वैसे कैलकुलेट मत करना कि कितना परसेंट फॉल किया मार्केट। ठीक है, परसेंटेज में। $11 को, हाँ भाई 50 से $11, 80% फॉल। सिल्वर तो भाई लंका लगा देगा। बट जो भाई क्या देख रहा हूँ मैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखना, ये तिरछे वाला एम बनाया है, तिरछे वाला एम, जो मैंने आपको सिखा रखा है। तीन चार चार एम बनाए, एक तो ये वाला ट्विस्टेड एम, ट्विस्टेड एम, इसमें कितना बड़ा सेल आता है, याद होगा आपको। ठीक है, वीडियोस पड़ा है, ये देखना ये वाला वीकली टाइम फ्रेम पे। आया, आया, देखो बन गया तिरछे वाला एम। 46 कहाँ पे, हाँ ये वाला एरिया देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ भाई आ सकता है, तो लंका लगा देगा भाई। समझ के करना भाई बस। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो बिगिनर है उनको बता रहा हूँ, वो एक रेंज में ट्रेड करके खुश हो जाते हैं, यार यहाँ से बाइंग जा रहा है, ऐसा ज़रा सेलिंग आ रहा है, मजा आ रहा है, बस ऐसा नहीं, ये मजा किरकिरा कर देगा मार्केट। ठीक है, तो समझ के प्लान करना भाई। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने एनालाइज करके बताया ना, फिर भाई आप भी इसको एनालाइज करना अच्छी तरीके से। फिर भी मैं आपको ना नेक्स्ट वीक पे एक लेवल बताता हूँ, रुको। ये तो स्पाइक गोल्ड का मंथली ईएमए को टेस्ट कहाँ, मंथली ईएमए को टेस्ट नहीं किया यहाँ से। यहाँ 4200 का एरिया ध्यान रखना, 4200 का रिट्रेसमेंट वाला भी आपको अच्छा खासा बाइंग मिल जाएगा। एनगल्फ बनना है बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे। कल का रिट्रेसमेंट भी किया तो 300 400 डॉलर का बाइंग आ जाएगा। ये वाला लेवल है, ये वाला एक ही लेवल बोलूंगा और कोई नहीं बोलूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये पूरा का पूरा जोन, इन दोनों कैंडल्स के बीच का डिस्टेंस याद रखना। ठीक है, 4200 से लेके 4206 का लेवल भाई, ये लेवल भी 100 100 डॉलर का बनना है। टेक्निकली एसएल तो भाई इसका मैं बताऊँ क्या होगा, टेक्निकली एसएल तो इसका ना 41 होगा। 200 300 डॉलर का अगर मूव कैप्चर करना है तो मिनिमम 1:1 का टारगेट, दूसरा 1:2 का ये है लेवल। कहाँ से स्पाइक है, तो स्पाइक लेवल 42 42 43 एंड 4306 का लेवल ये है भाई। ध्यान, हाँ लो स्वीप करके प्रीवियस मंथ का देन मार्केट एक बाइंग देना चाहिए। एक सेकेंड, ये एक, इसके अलावा और कोई लेवल नहीं दूंगा नेक्स्ट वीक का। अगर आपका भी लेवल मैच करता है तो प्लान कर लेना भाई, और इसका रिस्क किसके नीचे रहेगा, 4150 के नीचे। ये रेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको होल्ड करना है तो स्पाइक लेके निकलना है तो देख लेना अपना लॉन्ग पोजीशन।
तो 50% तक। पहला टारगेट यही रहेगा इसका, जो भी रनिंग मार्केट का है। ठीक है, और दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना अब। नेक्स्ट वीक बाय अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी भाई, आप एनालाइज करना भाई, जो मैंने बताया है उसको। थोड़े सेम सेटअप पे अपन थोड़े टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटे एसएलटी पे के साथ। वो अपन है ना नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल के फर्स्ट मंडे से अपन प्रॉपर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे अपन, जिसके अंदर आप कमेंट वगैरह कर सकते हो सारा कुछ। ठीक है भाई, अभी मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो था, प्लीज सारे के सारे लाइक कर देना। कोई कंजूसी मत करना, थोड़ा एनालाइज करना मार्केट को, कैंडल्स को समझना। जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो बताना। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रिफाइन वे में, जैसे मंथ एंड होता है ना इसी अभी जो बताया है इसका पूरा एनालाइज करूंगा मैं। ठीक है, देन थोड़ा बहुत आइडिया अच्छा लग जाएगा फिर।